आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी पाठशाला में। छोटी सी पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी मंगलाष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों में 3 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथे छंद के आधार से चर्चा करेंगे। छंद पढ़ने से पहले हम छंद बोलते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ समझते हैं। नाभे आदिजिना प्रशस्त बदना ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशः ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नः मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलम। देखिए, पहले 3 छंद जो हमने पढ़े उसमें 5 परमेष्टियों को मंगल स्वरूप बताया और 4 प्रकार का धर्म, तो इस प्रकार से इन्हें मंगल स्वरूप बताया। अब इस चौथे छंद में 63 शलाका पुरुषों के लिए मंगल स्वरूप बताया जा रहा है, उनकी गुणगान उनकी स्तुति किया जा रहा है। तो क्या कहा? नाभे आदि जिनाह। नाभे अर्थात क्या? नाभि राय कौन थे? भगवान आदिनाथ स्वामी के पिता, या फिर कहें कि राजकुमार आदिनाथ के पिता, क्योंकि भगवान के तो कोई माता पिता नहीं होते हैं। तो नाभे अर्थात जिन्हें नाभिराज के सुत कहा जाता है, ऐसे आदि जिनाह आदिनाथ भगवान आदि चतुर्विंशति 24 तीर्थंकर, जैसे कहते हैं ना कि महावीर आदि 24 तीर्थंकर, आदि स्वामी आदि 24 तीर्थंकर, अर्थात पहले तीर्थंकर का नाम लेकर के आधे दीपक जैसी चर्चा करके बाकी 24 तीर्थंकरों को याद कर लिया। तो नाभिराज के पुत्र ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर, मतलब आदि शब्द से अजितनाथ, संभवनाथ इत्यादि सभी तीर्थंकरों का स्तोत्र हो गया, उनका गुणगान हो गया। तो 24 तीर्थंकर वे कैसे हैं? ख्याताः, विख्यात हैं, तीनों लोकों में विख्यात। और कैसे? प्रशस्त बदनाः, ठीक है ना। प्रशस्त बदना मतलब अच्छे संपन्न। प्रशस्त बदना माने बाहर और अभ्यंतर की लक्ष्मी से संपन्न। श्रीमंतः और श्रीमान। कौन श्रीमान? भरतेश्वरः प्रभृतयोः ये चक्रिणो द्वादशः। भरतेश्वर आदि अर्थात भरत आदि 12 चक्रवर्ती। 12 चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती, इसलिए उनका पहले चक्रवर्ती का नाम लेकर के सभी चक्रवर्तियों को याद कर लिया। तो श्रीमान भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती। तो 2 लाइनों का अर्थ क्या हुआ कि जो आदिनाथ भगवान हैं वो नाभिराय के सुत हैं, पुत्र हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर जो कि बाहर और अभ्यंतर लक्ष्मी से संपन्न है। और कौन? श्रीमान भरत आदि 12 चक्रवर्ती। इसके बाद क्या कहा गया? ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशति। देखो, श्री कृष्ण इत्यादि को नारायण कहा जाता है, ठीक है। तो 9 नारायण, विष्णु अर्थात नारायण। नारायण कितने होते हैं? 9। प्रति विष्णु अर्थात प्रति नारायण। प्रति नारायण भी कितने होते हैं? 9। और लांगल धरा अर्थ, लांगल धरा से क्या कहा गया? बलभद्र। 9 बलभद्र। तो नारायण 9, प्रति नारायण 9 और बलभद्र 9। तो नारायण और बलभद्र भाई भाई होते हैं, और प्रति नारायण को मार करके नारायण ही अर्ध चक्रवर्ती बनते हैं। तो इस प्रकार से 63 शलाका पुरुषों के नाम गिना दिए कि 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र। ये कौन है? ये 63 शलाका पुरुष हैं। बाद में लांगल धरा के बाद में क्या लिखा? सप्तोत्तरा विंशति, 7।
किसके बाद में 20 के बाद में 7 जोड़ो तो 27 हो गए। तो पहले 36 अलग और 27 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। तो ये 27 महापुरुष जो कि प्रथिता अर्थात कहे गए हैं, ये त्रय काल्ये तीनों कालों में ये 63 पुरुषाः 63 सलाका महापुरुष कुर्वन्तु नः मंगलम, हमारा मंगल करें, हमारे पापों का क्षय करें, हमें सुखी करें। तो क्या अर्थ हुआ कि नाभे आदि जिनाह कि नाभि राय के पुत्र आदिनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर ख्याताः प्रशस्त वदन वाले अर्थात संपन्न हैं, बाहर और अभ्यंतर की लक्ष्मी से संपन्न 24 तीर्थंकर और श्रीमंतः श्रीमान भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रिणो द्वादशः जो भरत आदि 12 चक्रवर्ती हैं। ए विष्णु जो विष्णु 9 नारायण, प्रति विष्णु 9 प्रति नारायण, लांगल धरा और 9 बलभद्र, सप्तोत्तरा विंशति ये 27 महापुरुष। और इस प्रकार से 63 पुरुषा जो 63 सलाका महापुरुष त्रयकाल्य प्रथिता तीनों कालों में कहे गए हैं, तीनों कालों में कहे गए हैं। ऐसे वे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कि हमारे सभी पापों का क्षय करें, कुर्वन्तु नः मंगलम, हमारा मंगल करें। एक बार फिर से हम छंद बोलते हैं, फिर उसका अर्थ पढ़ते हैं। नाभे आदि जिना प्रशस्त वदना ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रिणो द्वादशः ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नः मंगलम। अर्थ, तीनों लोकों में विख्यात और बाह्य तथा अभ्यंतर लक्ष्मी संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर, श्रीमान भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये 63 सलाका महापुरुष हमारे पापों का क्षय करें, हमें सुखी करें अर्थात हमारा मंगल करें। इस प्रकार से ये मंगलाष्टक स्तोत्र के चौथे छंद का अर्थ था। अब कल हम 5वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। जय जिनेंद्र।